ये मक्के और मदीने वालों की जुबान नहीं है, ये तो आसमानी किताब है। बहन, जब कुरान की अजमत का ये आलम है तो जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ है उस रसूल की रिफतों का आलम क्या होगा? मुझे नबी के पास ले चलो, मुझे रसूल के पास ले चलो। बहन लेकर के गई, उमर पहुंचे, हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। बड़े बड़े सहाबा ईमान ला चुके हैं, अजिल्ले सहाबा की नजर पड़ी। कहा या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, दिन के दुश्मन आ रहे हैं, दिन के बागी आ रहे हैं। आज मेरे पैगंबर का तेवर बदल गया। और रसूल फरमाते हैं सुनो, अगर उमर आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नियत और इरादा साफ सुथरा है तो रसूल के कदम हाजिर हैं, और अगर उमर की नियत में कोई गड़बड़ी होगी तो आज उमर ही की तलवार होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी गैब की खबरें देते रहते हैं। उधर से अबू जहल आ रहा था, उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा कुछ नहीं सरकार, उस घाटी के अंदर है, वो कह रहे हैं कि सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल ने कहा यार उतार के देखने में क्या जाता है, उतारो। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि कागज के अंदर की बात मुस्तफा जाने रहमत घाटी से पढ़ ले। आज तो मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। अबू जहल इस फिक्र में पड़ा था, मगर उस कागज को उतार करके जब लोगों ने देखा तो क्या देखा कि सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ खुदा का नाम बाकी है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से बाहर आए, तरह तरह के मजालिम के पहाड़ मेरे पैगंबर पर तोड़े गए, गालियां दी गई, मजनू कहा गया, पागल कहा गया, पत्थर मारे गए, रास्ता तंग किया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ा, पैगंबर ने घर छोड़ दिया। लेकिन जानते हो साहबा कहते थे या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे तो हम तलवारें उठा लें, मगर मक्के की जिंदगी में मेरे पैगंबर फरमाते थे नहीं मेरे साहबा तलवार ना उठाना, मेरी साबिराना तबलीग देखो। और मुस्तफा जाने रहमत यही कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म सहकर मक्के में सब्र किया तो मेरे नबी के सब्र का नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो कहना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों, तुम अमन के साथ रहो, तुम शांति के साथ रहो, तुम मोहब्बतों के साथ रहो, तुम मदरसे बनाओ, मस्जिदें बनाओ, दीन पर अमल करो, बच्चों को आलिम बनाओ, दीनदार बनाओ। तुम नफरतों के लिए दुनिया में नहीं आए। ये लोग जो मुखालफत कर रहे हैं और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि 50 साल न गुजरेंगे इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जहां जितनी मुखालफत होगी इस्लाम वहां उतना ही कामयाब नजर आएगा। इस्लाम वो पौधा है, जितना ही काटोगे उतना ही हरा होगा। लेकिन इस्लाम अपने अंदर दाखिल करो, एक सच्चे मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। रास्ते से निकलो, पत्थर पड़ा हो तो उठा के किनारे कर दो, कोई बीमार हो उसके काम आ जाओ, कोई ज़ईफ हो उसका सहारा बन जाओ, ताकि दुनिया देख के तुम्हें कहे कि मुसलमान है। इस पैन का वो चौराहा मेरी नजरों के सामने है कि एक पादरी चौराहे से निकल रहा था तो देखा बहुत भीड़ लगी है। लोगों से पूछा ये मजमा कैसे लगा? कहा यहां से एक 80 साल का बूढ़ा जा रहा था और रास्ते में पत्थर पड़ा था, पत्थर से टकराया और उसका इंतकाल हो गया, वो तो मर गया, उसकी रूह निकल गई। पादरी ने कहा ये मेला उसकी मौत को देखने आया है? कहा हादसाती मौत थी इसलिए लोग जमा हो गए हैं। कहा चलो मुझे भी दिखा दो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गुजारो कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या रिश्तेदार है? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है, मुझे अफसोस है। मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो लोगों ने कहा क्यों मुसलमान गुजरा होता तो कहा मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता। कहा मलकुल मौत का रास्ता ना रोकता, मगर एक सच्चा मुसलमान इस रास्ते से निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर देता।
ये शान है इस्लाम के मानने वालों की। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में आए हो, सच्चे मुसलमान बन के बस जिंदगी गुजारो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्यार से फैला है। और आप पढ़ते नहीं, अपने उलमा की सोबतें नहीं इख्तियार करते। कोई अगर बाजार में पूछ ले इस्लाम के बारे में कि इस्लाम कैसे फैला है, तो आप कहोगे मौलाना साहब से मिलेंगे, पूछेंगे तो बताएंगे। नहीं नौजवानों, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं, ये हमारे सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, मेंबरान महीनों से परेशान हैं। बोलो, एक एक दो दो रुपए चंदा जमर करके मस्जिद बन जाए, मदरसा बन जाए, बेचैनो बेकरार है। महफिल को क्या बुक्के नूर बना दिया है। इनका मकसद क्या है? मकसद यह है कि इस्लाम तरक्की करे। बोलो मोहब्बत से, मुसलमान तरक्की करे, इस्लाम आगे बढ़े। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे जवाब दो, जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था, तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो। इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। 4 मुसलमान, 14 मुसलमान, 34 मुसलमान, 49 मुसलमान। और अरबों के यहाँ एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 मुसलमान हो जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी। जैसे हम लोग सोसाइटी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 7 आदमी 11 आदमी, इसी तरह अरबों के यहाँ अगर किसी जमात के साथ 40 आदमी हो जाएं, बॉडी रजिस्टर्ड। जब 49 मुसलमान की खबर पूरे मक्के में फैली तो घबरा गए अरब के नेता। कहा अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कर रोको इस्लाम, अब कोई मुसलमान ना होने पावे। पूरी मीटिंग रख दिया इस्लाम रोकने के लिए। तवज्जो चाहता हूं, कभी मायूस मत होना। इस्लाम वो रफ्तार रखता है, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पूरी मीटिंग, और रखा कहां मीटिंग? काबे में। बड़े बड़े नेता जमा हुए मक्के के, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए। रोको इस्लाम, कोई मुसलमान ना होने पाए, कलमा ना पढ़ने पाए। और खुदा की रहमत मुस्कुराने लगी। मक्के वालों, तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। वहां इन लोगों ने तय किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर दिया जाए। अपनी अपनी तजवीजें रखी। और वहां से उमर इब्न खत्ताब उठे मारे जोश के। अरब के शोरमाओ, अरब के जिया लोग, अरब के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा ये कि 39 मुस्लिम हो गए। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। उमर ने फिजाओं में तलवार लहराया, कहा जा रहा हूं पैगंबर का सर कलम करने के लिए। न नबी होंगे, न जमात होगी, न नमाज होगी, न इस्लाम फैलेगा। उमर कहते अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर, तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब चल पड़े। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्न नौइम से मुलाकात हो गई। उमर को देखा, इब्न नौइम ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो। क्या यार, क्या बतावें? इस्लाम फैल रहा है मक्के में, 49 लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम रोकने जा रहा हूं पैगंबर की बारगाह में। उमर इब्न खत्ताब बता रहे हैं। इब्न नौइम कहते हैं, अमा यार पहले अपने घर की खैरियत तो मालूम करो। आज तो तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गई। कहा मेरी बहन फातिमा? कहा, लेकिन वो उमर समझदार थे तो पहले अपने घर की खैरियत मालूम करने चले गए। और हमारे हिंदुस्तान में कुछ नेता हैं, इतने नासमझ हैं कि रात दिन इस्लाम के खिलाफ और दामाद बने बैठे। रात दिन इस्लाम के खिलाफ। उमर समझदार से चले गए। दरवाजे पे पहुंचे बहन के, दरवाजा खटखटाया। बाहर उमर और अंदर बहन फातिमा कुरान पढ़ रही है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। बाहर कुरान पढ़ा, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहन ने, वो सहाबी जो कुरान सिखाने गए थे, उनको साइड किया और दरवाजा खुला। देखा उमर, कहा भाईजान तुम कहाँ? मुझे मालूम है तुम मुसलमान हो गए। कहाँ भाईजान, हमने तो पढ़ दिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या उमर का डर नहीं था? उमर का खौफ नहीं था?
कहा भाईजान जिस दिल में खुदा का खौफ होता है वो ज़माने से बेखौफ हुआ करता है। मुअर्रिख लिखता है कि उमर ने तमाचा उठाया ताकतवर और बहन के चेहरे पर मारा, गाल सूज गए, कान की बालें टूटकर जमीन पे गिर गईं, खून निकल पड़ा, मगर थी तो उमर ही की बहन, उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। वो कहती हैं भाईजान तमाचा मारकर चेहरा मोड़ा जा सकता है मगर इस दिल को कौन मोड़ेगा जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत उतर गई। जब उमर ने देखा कि मेरी बहन का इतना लगाव इस्लाम से है तो कहते हैं बहन अच्छा मुझे भी कुरान सुनाओ। तो डायरेक्ट कुरान नहीं सुनाया, समझदार लोग बैठे हैं जरा तवज्जो कीजिएगा, बहन ने डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ाया बल्कि कुरान पढ़ने के लायक बनाया। कहा नहाना धोना पड़ेगा, इसको छू नहीं सकता कोई नापाक आदमी, गुस्ल करना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क के मौलवी ना समझ हैं, जबरदस्ती टोपी पहनाने लगते हैं। उमर को कुरान सुनने सुनाने के लायक बनाया और जब पढ़ा बहन ने कुरान और भाई ने सुना कुरान, उमर के दिल की दुनिया बदलने लगी। उमर कहते हैं मैं अरबियन हूँ, एक नंबर का फसीहुल अरब हूँ, लेकिन आज इस जुबान को सुनने के बाद लगता ऐसा है ये मक्के और मदीने वालों की जुबान नहीं है, ये तो आसमानी किताब है। बहन जब कुरान की अजमत का ये आलम है तो जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ है उस रसूल की रिफतों का आलम क्या होगा। मुझे नबी के पास ले चलो, मुझे रसूल के पास ले चलो। बहन लेकर के गई, उमर पहुंचे, हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, बड़े बड़े सहाबा ईमान ला चुके हैं, अजिल्ले सहाबा की नजर पड़ी। कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, दीन के दुश्मन आ रहे हैं, दीन के बागी आ रहे हैं, आज मेरे पैगंबर का तेवर बदल गया। और रसूल फरमाते हैं सुनो अगर उमर आ रहे हैं तो आने दो, अगर उमर की नियत और इरादा साफ सुथरा है तो रसूल के कदम हाजिर हैं, और अगर उमर की नियत में कोई गड़बड़ी होगी तो आज उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। पहले यहाँ पे एक बात बता दो मुझे, नेमतपुर भगवानपुर वालों पूरी तवज्जो है ना, मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ इस वक्त, अपनी बेटियों से कह रहा हूँ इस वक्त, अपनी माँ से कह रहा हूँ इस वक्त। उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो भाई की तकदीर बदल गई, बहन ने कुरान पढ़ा तो भाई की तकदीर बदल गई। बेटियों और बहनों अपने अपने घर की टीवी के पर्दे को पर्दा डाल दो और नमाज पढ़ो पाबंदी से पंजगाना, कुरान पढ़ो अपने घर में, किचन में कुरान पढ़ो, बेडरूम में कुरान पढ़ो, जहां रहो कुरान पढ़ो। क्यों? उमर की बहन ने तो कुरान पढ़कर सिर्फ भाई का दिल बदला था, आज अगर हिंदुस्तान की हर बेटी कुरान पढ़ेगी तो पूरी कौम की तकदीर बदल जाएगी। उमर पहुंच गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, खड़े हो गए। उमर ने नबी को देखा, नबी ने उमर को देखा। पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरेगा, सरकार पढ़ा था। दाखिले इस्लाम हो गए, मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। मैंने कहा उमर बहुत ताकत और पावर में काबे से मीटिंग करके चले थे, आपकी तलवार बड़ी ताकतवर थी, हुआ क्या? कहा नबी का चेहरा देखा, नबी का अखलाक देखा, नबी की सोबत में गया तो मेरे लोहे की तलवार के टुकड़े टुकड़े रसूल के अखलाक की तलवार ने कर दिए। उमर ने कलमा पढ़ा, 40 मुसलमान हो गए। कहने दो इस्लाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलाने का नाम फारूक आजम। मुसलमानों मुसलमान बन जाओ बस। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपना किरदार इस्लामी कर लो, एक सच्चे मुसलमान बनो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम ताकत से नहीं फैला, इस्लाम रुपए पैसे से नहीं फैला, इस्लाम तो मेरे आका के किरदार से फैला है, मेरे आका के अखलाक से फैला है। और जितने ये औलिया किराम हैं, खुश नसीब हो बंगाल के लोगों, बड़े खुश नसीब हो, ख़ास तौर से मालदा में रहने वालों, मालदा का ज़िला पाने वालों, तुम पड़ोसी हो मखदूम अलाउल पनवी के, तुम पड़ोसी हो अखी सिराजुद्दीन आईना हिंद के। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां तुम्हें मिली हैं,
इन बुजुर्गों ने कौन सी फौज ला करके रखा था? बताओ मुझे, कौन से असलहे और हथियार थे? नहीं, मदीने का किरदार लाए थे, मक्के का प्यार लाए थे। आज पूरा इलाका नूरुन अला नूर नजर आ रहा है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखो इस्लाम कितने प्यार से फैला है, कितने अखलाक से फैला है। इसलिए मैं कहता हूं नफरतों का जवाब इस मुल्क में हमको मोहब्बतों से देना है, मोहब्बतों से देना। 4 तबके समाज के ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते, उनको किसी से अकीदत नहीं होती। जैसे एक दोस्त, साथी, क्लास फेलो, कभी साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, उसको कोई मोहब्बत नहीं होती। साथ में पढ़ा लिखा है, उठा बैठा है, मोहब्बत क्या होगी? अगर आपका दोस्त कामयाब हो जाए, IAS PCS हो जाए, और जब आपसे मुलाकात होगी ना तो आप बाहों से बाहें डाल देंगे, कैसे हो, क्या हाल चाल है? उसको खराब लगेगा, अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, दोस्त की नजर में तो दोस्त दोस्त होता है, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। बीवी कभी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो ये हमारे इमाम साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं, उलमा हैं। जब आप किसी के घर मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंसों में जाते हो ना तो घर वाले कितना एहतमाम करते हैं, चादर बदल दी गई, सफाई कर दी गई, आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए इमाम साहब आइए, मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, बोलो। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तब इनसे पूछना।